गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैडम मुझे आपके पति ने भेजा है। मैंने उनसे 50 लाख रुपए कर्जा उधार लिया था, तो वो मुझे वापस लौटाना है। आपके पति फिलहाल घर में है क्या? नहीं, वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो आपको बताना भूल गए होंगे। एक काम कीजिए, आप उनसे कॉल पे बात कर लीजिए। और हाँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत जोरों की प्यास लगी है। ठीक है, फिलहाल आप अंदर आ जाइए। शुक्रिया मैडम। अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। थैंक यू मैडम। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अपने हस्बैंड से बात करके आती हूँ। ठीक है मैडम, उन्हें बोलना कि संजय गुप्ता आया है आपके 50 लाख रुपए वापस देने के लिए। ठीक है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो ये पैसे मैं ड्रॉर में रख दूँ? नहीं मैडम, मैं ये पैसे किसी को नहीं दे सकता। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये पैसे आपके पति को हैंड टू हैंड देने हैं। वो क्या है, मैं तो सिर्फ जॉब करता हूँ। हमारे बड़े साहब ने बोला है कि ये पैसे आपके पति को हैंड टू हैंड देना है और उनकी साइन भी लेनी है। तो प्लीज़ आप उन्हें कॉल करके यहाँ बुला लीजिए, प्लीज़ मैडम। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। ओके मैडम। हेलो। हेलो राहुल, कोई संजय गुप्ता नाम का आदमी घर पे आया हुआ है, आपने उसे भेजा है क्या? अरे हाँ कोमल, मैंने ही भेजा है। दरअसल वो क्या है ना, 2 साल पहले मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए थे, तो वही वापस करने आया होगा। हाँ ठीक है, लेकिन आपने उसे घर पे क्यों भेजा है? ऑफिस में ही बुला लेना चाहिए था। कोमल, मैं एक अर्जेंट काम से बाहर आ गया हूँ, इसलिए मैंने उसे डायरेक्टली घर पे भेज दिया। तुम एक काम करो, वो पैसा ले लो और अच्छी जगह रख दो, ठीक है? मैं 2-3 घंटे में आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन संजय मुझे पैसे नहीं दे रहा है। उसने कहा कि वो हैंड टू हैंड आपको ही पैसे देगा और पेपर्स पे सिग्नेचर्स भी लेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कोमल, मैंने कहा ना, मैं एक अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। तुम एक काम करो, उसे चाय पानी के लिए पूछो, मैं 2-3 घंटे में आता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, आता हूँ, बाय बाय। क्या हुआ मैडम, सर से बात हो गई? हाँ, बात तो हो गई। वो एक्चुअली उन्हें कुछ अर्जेंट काम से सडनली बाहर जाना पड़ा, तो आने में 2-3 घंटे का वक्त लग जाएगा, इसलिए उन्होंने आपको 2-3 घंटे वेट करने के लिए कहा है। अरे मैडम, 2-3 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। वैसे मैं बहुत दूर से आया हूँ तो थक भी चुका हूँ, तो क्या मैं कमरे में आराम कर सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? मुझे क्यों दिक्कत होगी इसमें, आप चलिए मेरे साथ। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। चलिए। आइए संजय, ये रहा कमरा, आप यहाँ आराम कर लीजिए। शुक्रिया मैडम। लेकिन मैडम, इतने बड़े घर में आप और आपके हस्बैंड अकेले रहते हैं, मेरा मतलब आपके फैमिली में से कोई? नहीं संजय, मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शादी से पहले अनाथ आश्रम में रहते थे
उसके बाद उनकी जॉब मेरे पापा की कंपनी में लग गई और फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद हमारी शादी हो गई। अरे वाह, आपके पति की किस्मत तो बहुत ही बढ़िया है। एक अनाथ आश्रम का लड़का आज करोड़ों में खिल रहा है। बहुत बढ़िया। ये सुनकर मुझ जैसे गरीब को बहुत तसल्ली मिली। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। किस्मत का क्या है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत। क्या बात है मैडम, आप भी किसी शायर से कम नहीं हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है आज मेरा दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। अच्छा ठीक है, आप आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके मैडम। हेलो। क्या चल रहा है संजय वहाँ पे? जैसे हमने प्लान किया था ठीक वैसा ही चल रहा है ना? देखो, मेरी बीवी को कहीं शक ना हो जाए, उससे थोड़ा संभल के। बहुत ही शातिर औरत है वो। और हाँ, उसकी भोली भाली शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाना, समझे? सर जी, मेरा नाम भी संजय है, संजय गुप्ता। आज तक मैंने कई लोगों की सुपारी ली और उनको टपका भी दिया है, लेकिन पुलिस स्टेशन में मेरा एक भी रिकॉर्ड नहीं है। आखिर शातिर काम के साथ साथ शातिर दिमाग भी जो है मेरा। इसीलिए संजय, इस काम के लिए मैंने तुम्हें सुपारी दी है। काम खत्म करो, तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाए। जल्दी काम खत्म करो और निकलो वहां से। इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए सर जी, बहुत जल्द मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूँ। ठीक है? ठीक है, काम जल्दी खत्म करो। ओके बाय। संजय जी, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी। थैंक यू। क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप टेंशन में लग रहे हैं। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है, मुझे मेरी मरी हुई बीवी की याद आ गई थी। ओह, कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। संजय जी, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए बना दूँ, आप खाएंगे? नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रही हो, मैं बाहर से खा लूँगा। तकलीफ की क्या बात है इसमें? अब आप मेरे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हैं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। अब आप इतना फोर्स कर ही रही है तो बना दीजिए, वैसे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। ओके मैडम। संजय जी, संजय जी, संजय जी,
हाँ अरे क्या बात है, आप तो बहुत गहरी नींद में चले गए। हाँ, वो 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो शायद आज गहरी नींद में चला गया था। कोई बात नहीं, मैंने आपका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खा लीजिए। ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। क्या बात है मैडम, खाना तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है। इतने सालों बाद इतना बढ़िया खाने को मिला है, मज़ा आ गया। जी शुक्रिया। वैसे और कुछ लाऊं क्या आपके लिए? नहीं मैडम, इतना बहुत है। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूँगा, लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? आप भी खाइए ना। अरे मैं पहले ही खा चुकी हूँ, आप सो रहे थे इसलिए आपको जगाया नहीं। ओके मैडम। क्या हुआ, आपने फ़ोन क्यों कट कर दिया? रिसीव कर लेते, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। नहीं, कोई अर्जेंट कॉल नहीं था, जस्ट रॉन्ग नंबर था वो। वैसे फ़ोन रिसीव ना करना बहुत गलत आदत है, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। और खाते टाइम बातें करना वो गलत है, ऐसा मेरी माँ कहती है। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। ओके मैडम, आप आराम कीजिए। ठीक है। हाँ बोलिए सर। संजय, एक कॉल उठाने में इतना टाइम लगता है? क्या चल रहा है वहां पे? काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में मैं काम ख़त्म करके आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। बस थोड़ा और वेट कर लीजिए। संजय, इतना वेट नहीं कर सकता मैं, जल्दी काम खत्म करो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। सर, मुझे एक बात पूछनी थी। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पूछना ज़रूरी है सर। क्या पूछना है, बोलो। आपकी पत्नी ने आपके लिए इतना कुछ किया, मेरा मतलब है उनके पिताजी ने आपको अनाथ आश्रम से उठाकर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाया, फिर भी आप अपनी पत्नी को मारना क्यों चाहते हैं सर? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब उसने तुझे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तभी मैं सोचूं कि तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। कहीं उसने तुझे पैसों से खरीद तो नहीं लिया ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए सर। अच्छा, तू जानना चाहता है ना? तो सुन। हेलो पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आधी रात को मैसेज मत किया करो।
कहीं मेरी बीवी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहन, तुम्हें तो पता है ना कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे? बताओ मुझे रोहन, मुझे जवाब दो। अरे पूजा, मैंने बोला ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। किसी बात को समझने की कोशिश करो यार। किसका कॉल है रोहन? एक क्लाइंट का फोन था। क्लाइंट का कॉल है या फिर पूजा का? नहीं, पूजा का कॉल नहीं था। तुम नहीं सुधरोगे। कितनी बार कहा तुमसे उस पूजा से सारे रिश्ते तोड़ दो, लेकिन तुम तो तुम हो। वेल, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ ताकि तुम आराम से उस पूजा के साथ अय्याशियाँ कर सको। जब तुम्हारी ज़िंदगी से ये शान शौकत, दौलत, ऑफिस, बैंक बैलेंस ये सब छिन जाएगा ना, तब तुम्हारी अक्ल के पर्दे खुलेंगे। सो बी रेडी। मैं जल्दी तुम्हें एग्रीमेंट भेजती हूँ, कोमल, साइन कर देना। कोमल, कोमल, प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। अच्छा, तभी मैं सोचूं आप अपनी पत्नी को मारना क्यों चाहते हो। अगर वो जिंदा रही और आपको डिवोर्स दे दिया तो आप फिर से कंगाल हो जाओगे। सही कहा ना मैंने? देख संजय, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझा? तू सिर्फ अपना काम खत्म कर और निकल। काम तो मैं ख़त्म कर दूंगा सर जी, मगर मैं अब इस काम के 10 नहीं बल्कि 20 लाख रुपए लूँगा। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, वरना मैं तो चला यहाँ से। और हाँ, आपके पत्नी के मरने के बाद करोड़ों की जायदाद तो आपके ही नाम पर होने वाली है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अच्छा ठीक है, तुझे 20 लाख चाहिए ना? मिल जाएंगे, मगर पहले काम खत्म कर। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर जी। बस अब आप आधा घंटा वेट कीजिए, मैं आधे घंटे में आपको कॉल करता हूँ और गुड न्यूज़ देता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ओके बाय। हेलो। गुड मॉर्निंग कोमल जी, मैं डॉक्टर अवस्थी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बताइए कैसे कॉल किया? मैंने आपकी सारी रिपोर्टें चेक की, बच्चे की हेल्थ एकदम नॉर्मल है। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए। कल एक बार फिर से आप हॉस्पिटल आ जाइए, और हाँ, अपने पति को लेके आना। डॉक्टर साहब, मैंने अभी तक उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बता दूँ। वैसे भी इस बच्चे के लिए मुझे उन्हें सुधरने का एक मौका तो देना ही होगा। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है कोमल जी। रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अब दोनों कल हॉस्पिटल आ जाइए, मिल के बात करते हैं। जी ठीक है। इसका मतलब ये औरत तो प्रेग्नेंट है और इसके बारे में इसके हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं है। और मैं इतना गिरा हुआ इंसान तो नहीं हूं कि एक प्रेग्नेंट औरत को अपने हाथों से मार दूं। मुझे अभी के अभी इसके बारे में इसके हस्बैंड को बताना होगा। हाँ,
शायद यही एक सही रास्ता है।